इस कहानी को लिखते हुए मुझे वक्त को बहुत पीछे धकेलना होगा। हाँ, बात 1968 या 69 की होगी। उन दिनों एक अंग्रेजी पत्रिका प्रकाशित हुआ करती थी जिसका नाम था इलस्ट्रेटेड वीकली। मैं बहुत छोटी थी। मेरे साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि मेरी याददाश्त बड़ी तेज है। बहुत कम ऐसा हुआ है कि मैं किसी चीज को भूल गई हूं। कभी कभी आपकी अच्छाई आपकी कमजोरी और ताकत दोनों बन जाती है। चलिए उस मैगजीन के बारे में बताती हूँ। उस पत्रिका में एक 4-5 पंक्तियों की प्रेरणादायक घटना का जिक्र हमेशा रहता था। चूंकि मुझे अंग्रेजी जोड़ तोड़ कर ही पढ़नी आती थी, परंतु न जाने क्यों या कैसे जो कुछ लिखा होता था उसे बड़े आराम से समझ जाती थी। बात बहुत पुरानी होने के बावजूद भी मैं इसलिए कहानी के रूप में उसे प्रस्तुत करना चाहती हूँ क्योंकि आज की दुनिया जो बहुत तेजी से आधुनिकता की ओर बढ़ती जा रही है, इस आधुनिकता के भाग दौड़ में बच्चों की मासूमियत कहीं खो सी गई है। बड़ा दुख होता है जब यह देखती हूँ कि बच्चे अपनी उम्र से कई गुना बढ़ चढ़ कर बात करते हैं, जिसे आजकल स्मार्टनेस कहा जाता है। न मैं आधुनिकता के खिलाफ हूं न स्मार्टनेस के। वक्त के साथ साथ इंसान को बदलना चाहिए और वही समझदारी है, परंतु आधुनिकता या शिक्षा के नाम पर बच्चों की मासूमियत को छीनना नहीं चाहिए या उनकी मासूमियत खोनी नहीं चाहिए। यह कहानी एक छोटे भाई बहन की है जो समुद्र के किनारे बने मछुआरों की बस्ती में रहते थे। दोनों भाई बहन रोज सुबह समुद्र के रेत में खेलते थे। कभी घरौंदे बनाते, कभी उन्हें तोड़ देते, कभी रेत में पांव फंसाकर खड़े हो जाते और खिलखिलाकर हंसते मानो कोई बहुत बड़ा किला जीत लिया हो। इन खेलों के साथ एक और दिनचर्या भी थी उनकी। रेत से छोटे छोटे गोलाकार पत्थरों को चुनना और साथ ही सुंदर सुंदर सीपियों को चुनना। जिन्हें चुनकर भाई जो बहन से करीब 2 या 4 साल का बड़ा होगा, घर जाकर एक खास जगह में उन सीपियों और पत्थरों को रख देता था। वहां ऐसे और भी सीपी और पत्थर रखे हुए थे। शायद यही उसका खजाना था। उन्हें वहां रखने के बाद काफी देर खड़ा होकर उन्हें निहारता। उसकी नजर उन पर ऐसे स्थित रहती जैसे कई किसान अपने लहलहाते खेत को देख रहा हो। एक दिन दोनों भाई बहन समुद्र के किनारे खेल रहे थे। खेलते खेलते काफी आगे बढ़ गए, जहां सड़क की दोनों ओर छोटे छोटे दुकान भी लगे हुए थे। दोनों बातचीत करते करते दुकानों की सजावट और दुकानों में रखी चीजों को देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। इतने में भाई ने महसूस किया कि शायद वह अकेला है और अकेले ही बात किए जा रहा है। वाकई उसकी बहन कम से कम 10-15 हाथ पीछे छूट गई थी। पहले तो वह घबरा गया, पर जैसे ही बहन पर नजर पड़ी वह दौड़कर उसके पास गया। उसकी बहन एक दुकान के सामने खड़ी थी जो वास्तव में गुड़ियों की दुकान थी। वह बड़ी प्यार और आशा भरी नजरों से शीशे के अंदर रखी गुड़िया को निहार रही थी। भाई की नजर उसकी बहन की नजरों का पीछा कर रही थी। भाई ने तुरंत अपनी बहन का हाथ थामा और दुकान के अंदर चला गया। उस समय उसकी चाल को देखकर उसकी उम्र का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इस समय वह छोटा सा बालक नहीं, एक जिम्मेदार भाई नजर आ रहा था, जिसका मकसद था अपनी बहन की इच्छा को पूरा करना। बस फिर क्या था, वह सीधे जाकर उस गुड़िया को उठा लिया। उस स्थान से उठाने के बाद उसने उस गुड़िया को उसकी बहन के हाथ में पकड़ा दिया। फिर उसने प्यार से कहा, यह गुड़िया तुम्हें अच्छी लगती है? बहन ने प्यार से हामी भर दी। बहन के हाथों में गुड़िया पकड़ाकर उस नन्हे से बालक के चेहरे में जो चमक थी उसका शब्दों में बयां करना तो बहुत ही मुश्किल है। फिर एक क्षण के लिए भी रुके बिना वह सीधे दुकान के मालिक की ओर बढ़ा जो मेज के पीछे खड़े थे। शायद वही उनके पैसे लेने का स्थान था। दुकान के मालिक इनकी एक एक हरकत को बड़ी गौर से देख रहे थे। बालक सीधे उनके पास जाकर खड़ा हो गया। उस लड़के में इतना भोलापन था कि उससे गुड़िया की कीमत भी पूछना उसे नहीं आया। बस उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और सारी सीपियों और छोटे छोटे सुंदर पत्थरों को दुकान के मालिक के सामने रख दिया। फिर डरते हुए बड़ी धीमी सी आवाज में पूछा, क्या इनके बदले वह गुड़िया मैं अपनी बहन के लिए ले सकता हूँ? दुकानदार जो बड़ी गौर से देख रहा था
उसने मुस्कुराकर उन सीपियों में से 4-5 सीपी और 2-4 पत्थरों को ले लिया और कहा, बस इतना काफी है। बालक बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी जल्दी बाकी सीपियों और पत्थरों को अपनी जेब में डाल दिया और लंबे लंबे कदम उठाकर अपनी बहन का हाथ थामकर बाहर निकल गया। उस दुकान में साफ सफाई करने वाला एक व्यक्ति जो यह सब देख रहा था, वह सीधे अपने मालिक के पास आया और कहा, यह आपने क्या किया साहब जी? आपकी इतनी कीमती सुंदर गुड़िया को इस सीपी और पत्थरों के बदले उसे दे दिया, क्यों? इस पर मालिक ने हंसकर कहा, इसमें कोई शक नहीं कि गुड़िया कीमती थी, परंतु मैं जो देख रहा हूं शायद वह तुम नहीं देख पा रहे हो। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? उस नन्हे से बालक के अंदर जो जिम्मेदारी और बहन के लिए प्रेम की भावना है, उसके सामने गुड़िया की कीमत कुछ भी नहीं। आज मैंने एक भाई बहन के प्यार और उनकी एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी को देखा है। आज के इस आधुनिक युग में जहां रिश्तों की कीमत ही नहीं रह गई है, केवल पैसा बोलने लगा है, वहां ऐसी मासूमियत, इतना सारा प्यार, मैं इस क्षण की कीमत को जानता हूँ। इसलिए मुझे पैसे न मिलने का कोई दुख नहीं है। मुझे विश्वास है जब वह लड़का बड़ा होगा तो उसे यह घटना अवश्य याद आएगी, और जब उसे यह घटना याद आएगी तो वह मन से मुझे धन्यवाद जरूर करेगा। तो रेडियो हिंदुस्तान के मेरे दोस्तों, अब अनुमति दें उमा प्रभाकरण को, परंतु जाते जाते एक बात अवश्य कहूंगी, प्लीज हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको कहानी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। दोस्तों, एक बात और है, पानी बचाएं, पानी बचाना सिखाएं, पेड़ लगाएं, पेड़ लगाना सिखाएं, और करते रहें काम, सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान।